हमारा आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है जनसंख्या विस्फोट, यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और अगर इसी तेजी से ग्रो करेगी तो क्या क्या परेशानी हमारे सामने होंगी। रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीज़ों की नीड नॉर्मल आदमी को होती है, तो खाने की हमें प्रॉब्लम बढ़ेगी। इतना खाना कहाँ से आएगा जितनी पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है। क्लॉथ्स कहाँ से आएंगे, कपड़े कहाँ से आएंगे, रहने के लिए जगह वो कहाँ से होगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आने वाले समय में दिखेंगी। तो जो हमारे आज का जो टॉपिक है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसके बारे में देखने के लिए आपको मैं कुछ आंकड़े दे रहा हूं कि पहले पॉपुलेशन कितनी थी, बाद में पॉपुलेशन कितनी हुई। अगर हम पूरे विश्व की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, तो 100 साल पहले, लगभग 120 साल पहले 1900 में जो पॉपुलेशन थी वो 2 बिलियन थी, यानी 2 अरब लोग थे। 2000 आते आते ये पॉपुलेशन 3 गुना बढ़ गई, 6 अरब हो गई और इस समय पॉपुलेशन लगभग 7-7.25 अरब है। तो जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है इन 1900, यानी कि 1900 में पॉपुलेशन कितनी थी? 2 बिलियन। और 2000 आते आते ये पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो गई? 6 बिलियन। 6 बिलियन का इंक्रीमेंट हुआ है इस पॉपुलेशन में। अब ये वर्ल्ड पॉपुलेशन बता रहा हूं। वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, 2000 आते आते 6 बिलियन को क्रॉस कर गई। 2 अरब थी पहले, 6 अरब को अब क्रॉस कर चुकी है 2000 आते आते। अगर बात करें इंडिया की इंडिपेंडेंस के टाइम में, इंडिपेंडेंस का मतलब बोले तो 1947, 1947 में हम आजाद हुए थे। हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम हमारे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, लगभग 35 करोड़ पॉपुलेशन हमारे इंडिया की 1947 में थी। और 2000 आते आते मई 2000 में ये 1 बिलियन बोले तो 1 अरब को क्रॉस कर गई। 1 अरब से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई। यहां पे 35 करोड़, यहां पे 1 अरब, यानी कि 100 करोड़ पॉपुलेशन बन गई। यहां 2 बिलियन थी, यहां 6 बिलियन हो गई, लगभग 3 टाइम्स ग्रोथ हुई है। हमारे इंडिया में 1947 से ही 3 टाइम्स लगभग ग्रोथ हो गई है। तो ये पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रोथ हुई। अब पॉपुलेशन बहुत फास्ट ग्रोथ हुई है, इसके पीछे क्या कारण है भाई? एक तो हमने आरसीएस प्रोग्राम लॉन्च किया था,
रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को लॉन्च किया था। एक तो उसकी कहानी थी, क्योंकि उससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो बच्चा होता था डिलीवरी के टाइम पे, बहुत ज्यादा, पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे, तो डिलीवरी के टाइम पे बहुत ज्यादा लड़कियां मर जाती थी। जो प्रेग्नेंट वुमेन थी वो मर जाती थी। लेकिन आरसीएस प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद हमने अपनी इन मेडिकल फैसिलिटी पर, चिकित्सा सेवाओं पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा काम किया, जिससे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में बहुत कमी देखने को मिली। यानी कि अब इतनी माताएं नहीं मरती हैं। जैसे आप अफगानिस्तान की फिलहाल बात करें, वहां पे भी मेडिकल फैसिलिटी अब इतनी ज्यादा नहीं है, तो 10 में से लगभग 2 वुमेन वहां पे बच्चा पैदा करने में मर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं है। हमारे यहाँ पे भी ऐसा ही था पहले, जब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और एक वो डिक्रीज हुआ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी जब बच्चा पैदा होता था उस वक्त बच्चा भी मर जाता था, तो इनका बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ है, यानी कि बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, बहुत कम माताएं डिलीवरी के टाइम पे मरती हैं, बहुत कम बच्चे डिलीवरी के टाइम पे मरते हैं। और पहले बहुत ज्यादा बीमारी ऐसे चल जाती थी, जैसे कहीं गांव में माता निकल आई, पॉक्स निकल आई, लोग मरते चले जा रहे, मलेरिया हो गया, बहुत ज्यादा लोग मरते चले गए। लेकिन अब उस पर भी हमने अपनी दवाओं से कंट्रोल पा लिया, तो डिसीज पे कंट्रोल पाया है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पर भी कंट्रोल पाया है। इससे इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हुआ है पॉपुलेशन का। तो यहां पर जब बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट पॉपुलेशन क्या हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्या होगी आगे? शेल्टर के लिए प्रॉब्लम आएगी, आवास के लिए प्रॉब्लम आएगी, क्लॉथ के लिए प्रॉब्लम आएगी, कपड़ों के लिए प्रॉब्लम आएगी, फूड के लिए प्रॉब्लम आएगी, खाने के लिए भी प्रॉब्लम आएगी। आने वाले समय में ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रही है, अब सीरियस प्लान ला रही है कि कैसे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, पॉपुलेशन को कम से कम कैसे किया जाए। तो आने वाले समय में ये प्लान देख रहे हैं। आपने देखा था एक स्लोगन नारा चला था, हम दो हमारे दो, वी टू आवर टू, हम दो हमारे दो, यानी कि जितने हम हैं उतनी हमारे बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की परिवार में। दीवारों पर पोस्टर पे ये चिपका दिया गया, अखबार में ये दिया गया, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस लोगों के अंदर हो, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। और स्लोगन और चला था, अब तो एक 1 चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी को भी लाने की सोच रही है गवर्नमेंट, कि हम दो हमारा एक। ये भी आने वाले समय में देखने को मिल रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो करती चली जा रही है। अब आपने सुना होगा एक और स्लोगन चला था, स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार। पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए इन चीजों की भी जरूरत पड़ रही है, स्लोगन्स की जरूरत पड़ रही है, जिससे कि लोगों में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, जागरूकता फैलाई जाए। और बर्थ कंट्रोल मेथड को भी अपनाया जा रहा है, यानी कि कम से कम बच्चे पैदा हों, जन्म पर बर्थ पर कंट्रोल हो सके, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यूज बढ़ाई जा रही हैं, गर्भ निरोधक दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कैसे कैसे हैं, उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। मैरिजेबल एज को भी इंक्रीमेंट किया जा रहा है। मैरिजेबल एज का मतलब है कि लड़के, पहले लड़का और लड़की की जो शादी है 14-15 साल की उम्र में कर दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कानून बना दिया गया है कि लड़का या लड़के की शादी जो होगी वो लड़की की मिनिमम एज 18 ईयर्स है और लड़का की मिनिमम एज जो 21 ईयर्स है।
यहाँ पर ही शादी करेंगे। और गवर्नमेंट तो फिलहाल इसको भी और इंक्रीज करने की सोच रही है, जिससे लेट शादी होगी तो बच्चे भी कम होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो मैरिजेबल एज को इंक्रीज किया जा रहा है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है भैया? पॉपुलेशन को रोकने के लिए, यानी कि जनसंख्या जबरदस्त बढ़ रही है, इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है। 2000 की जो सेंसस रिपोर्ट थी, 2000 में एक रिपोर्ट आई थी जनगणना से रिलेटेड कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उसकी जो ग्रोथ रेट है 1.7% है। 1.7% का मतलब हर साल 1000 आदमियों पे 17 नए आदमी बनते हैं, 17 नए ह्यूमन ऐड हो जाते हैं। यानी कि जिस गांव की जनसंख्या 1000 है, अगले साल उस गांव की जो पॉपुलेशन होगी 1017 होगी। तो लगभग 17 लोग हर साल पैदा हो रहे हैं। इस हिसाब से अगर ग्रोथ रेट चलती रही तो 33 साल में जनसंख्या जो है वो डबल हो जाएगी। 33 साल में, और ऐसे ही डबल होती चली गई। 33 साल में डबल हुई, फिर अगले 33 साल में उससे भी डबल हुई। तो ये बहुत भयानक आंकड़े आ रहे हैं कि आने वाले समय में कितनी ग्रोथ होगी पॉपुलेशन की। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड्स को हम देखेंगे। तो इस वीडियो में अब तक जो रामायण बताई है उसके बारे में अब नोट कर लेते हैं, थोड़ा नोट्स बना लेते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन, which was around 2 billion in 1900. It increased about 6 billion in 2000। जो 2 बिलियन थी 1900 में, ये बढ़कर 6 बिलियन हो गई 2000 में आके, सन 2000 में 2 अरब से 6 अरब हो गई। एक सिमिलर ट्रेंड इंडिया में भी ये देखा गया, सेम ऐसा ही पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का। दैट पॉपुलेशन वाज $350 मिलियन एट इंडिपेंडेंस टाइम। इंडिपेंडेंस के टाइम पर पॉपुलेशन लगभग 350 मिलियन थी।
1947 में which increased about 1 billion इन मई 2000, मई 2000 में वो बढ़कर कितनी हो गई थी? 1 अरब पॉपुलेशन हो गई थी। 2000 का जो 2001 का जो सेंसस रिपोर्ट है उसमें हमारी ग्रोथ रेट कितनी है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट is 1.7% according to two thousand one census report. And this growth rate science that population increased double in 33 years. पॉपुलेशन जो है अगर इस हिसाब से ग्रोथ रेट चलती रही 1%, 1.7% पर ईयर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1.7% पर ईयर के अकॉर्डिंग ग्रोथ रेट होती रही और ये ग्रोथ रेट कब देखी गई थी? 2001 की जनगणना रिपोर्ट में, 2001 की जो जनगणना रिपोर्ट है उस वक्त ग्रोथ रेट कितनी थी? 1.7 पर ईयर, यानी कि 1000 आदमी पे हर साल 17 आदमी नहीं बढ़ेंगे। इस हिसाब से जो पॉपुलेशन है वो 33 साल में डबल हो जाएगी। और अगर ये पॉपुलेशन जो रिपोर्ट है ये जो डबल होगी इस हिसाब से तो क्या क्या परेशानी हो सकती है? फूड की, सेंटर की, क्लॉथ की परेशानी हमारे सामने आएंगी। तो ये पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रही है इस फास्ट से, इसी को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट हम इसको कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके नुकसान क्या है। पहले तो जनसंख्या ये बहुत ज्यादा बढ़ क्यों रही है? पॉपुलेशन इंक्रीज
रैपिड डिक्लाइनिंग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो डिलीवरी के टाइम पे या फिर प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा माता मर जाती थी, वो अब डिक्लाइन हुआ है। डिक्लाइन का मतलब ऐसा कम होने लग गया है। बच्चे भी डिलीवरी के टाइम पे खत्म हो जाते थे। अब मेडिकल फैसिलिटी इतनी हो गई है कि ऐसा नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। जितना बहुत ज्यादा पहले था उतना अब नहीं है। जनसंख्या जो ज्यादा बढ़ेगी तो उससे हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या निकल के आएंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। ये देखते हैं। खाने की, क्लॉथ की, रहने की जगह की कमी होगी। अगर ये जनसंख्या बढ़ेगी तो इसकी प्रॉब्लम्स ये होंगी। गवर्नमेंट टेक सीरियस एक्शंस गवर्नमेंट जो है सीरियस एक्शन ले रही है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए, और स्लोगन दी जा रही है, स्लोगन दिए गए हैं। वी टू अवर टू, हम दो हमारे दो। स्मॉल फैमिली हैप्पी फैमिली। एंड वन चाइल्ड नॉर्म, एक बच्चे की पॉलिसी। वी टू अवर वन, हम दो हमारा एक बच्चा ही होना चाहिए। मैनेजेबल एज जो है
मैरिजेबल एज जो पहले 13-14 साल की उम्र में बच्चों की शादी हो जाती थी, अब वो बढ़ाकर गर्ल्स के लिए 18 साल कर दी गई है, बॉयज के लिए 21 ईयर्स कर दी गई है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी दिए जा रहे हैं कि बर्थ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बारे में, बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन था। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या था? बहुत रैपिड इंक्रीजमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का, तो इसी को हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। और हमने उसके आंकड़े देखे, पॉपुलेशन से बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट से क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं उसके बारे में देखा। पॉपुलेशन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं वो भी हमने यहाँ पर देखे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।